सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। प्रिय देशवासियों, महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि 28 नवंबर 1890 है। महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम RJS राष्ट्रीय सम्मान में चौधरी इंद्राज सिंह सैनी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कश्मीरो देवी ने माता पिता की स्मृति में घोषित किया गया। मैं आज RJS फैमिली की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देते हुए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले से माली का काम करता था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जानी जाती थी। ज्योतिबा फूले बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा फूले का विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ था। वो एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। फूले जी का कार्य मार्गदर्शन से U.K. मन्ना जी ने प्रेरणा लेकर सकारात्मक सोच को लेकर भारत के विभिन्न प्रदेशों में व्यापक रूप से RJS द्वारा चेतना लाने का भरसक प्रयासों में लगे हुए हैं। मैं भी साथियों सहित उनकी प्रेरणा को लेकर मन्ना जी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास सकारात्मक सोच में लगा हुआ हूँ। ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया था। अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और भारत की पहली शिक्षा बनाया। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। इसके लिए और इसके अलावा लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई, जो आज़ादी की लड़ाई में उनके सबल बने। महात्मा फूले जी ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। फूले जी की प्रेरणा स्रोत U.K. मन्ना जी 10-12 प्रदेशों में सकारात्मक सोच के साथ RJS फैमिली की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। फूले जी और सावित्रीबाई फूले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया। वह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ाया। मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा फूले के इन निस्वार्थ कार्यों के कारण मई 1988 में उस समय एक और महान समाज सुधारक
राव बहादुर विठलराव कृष्णाजी बांदेकर ने बहुत बड़ी जनसभा आयोजित कर उन्हें महात्मा ज्योतिराव फूले महात्मा की प्रेरणा उपाधि प्रदान की। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गए। आज हम सब उनके प्रेरणा स्रोत होकर हमें देश को सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ये गलत जो आज बातें हो रही हैं, दुष्प्रचार हो रहा है, दूसरी बातें उल्टी सीधी लेके देश को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, इसको ना धकेल करके हम चाहेंगे कि ये देश आगे बढ़े। वो कैसे बढ़ सकता है? केवल सकारात्मक सोच के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा विचार है। तो आप सभी देशवासी से मैं विनती है कि इसको आप आगे बढ़ाने का काम करें और सकारात्मक सोच के द्वारा आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।